गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों आज हम कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो आपका सेकंड यूनिट रहने वाला है क्लास 9th में, ठीक है। सो डाटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स, ठीक है। उसको ध्यान में रखते हुए हम बेसिक्स ऑफ द कीबोर्ड कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो ध्यान दीजिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बहुत इजी भी है, ठीक है। तो जल्दी इसको कवर करेंगे ताकि नेक्स्ट टॉपिक्स पे हम जल्दी से जल्दी मूव कर पाए, ठीक है। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कीबोर्ड इज द कीज, ठीक है। जो सबसे मतलब बेसिक पार्ट आता है कीबोर्ड का वो आता है कीज, क्योंकि कीबोर्ड क्या है, बेसिकली की डिवाइस है। की का मतलब ये डिवाइस कीज के थ्रू काम करती है, ठीक है। एंड वन थिंग मोर, कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस का मतलब क्या है, कीबोर्ड की हेल्प से हम डाटा को कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर बहुत सारी कीज है, अलग अलग कीज की बेसिकली अलग अलग फंक्शनैलिटीज है। तो एक एक चीज को हम बहुत आसानी से पढ़ेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट रो को स्टार्ट करते हैं। एक ये बेसिक सा डायग्राम बना रखा है मैंने, कह लीजिए ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कीबोर्ड। तो समझाने के लिए जस्ट आपको, जो एक्चुअल कीबोर्ड का डायग्राम होता है डेट मिच बी लिटिल डिफर, इससे थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, ठीक है। सो नीड नॉट टू वरी अबाउट, हम एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक, ठीक है, कीबोर्ड। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट रो से हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसमें वी आर हैविंग द एस्केप की, ठीक है। टॉप लेफ्ट में एस्केप की है। एस्केप की हेल्प से हम क्या करते हैं, बेसिकली डॉक्यूमेंट के किसी भी पार्ट में हो, ठीक है। कोई विंडो सपोज हमने ओपन कर रखी है एंड वी जस्ट वांट टू स्किप दैट, ठीक है। तो हम एस्केप की का यूज करके उसको स्किप कर सकते हैं पार्ट को, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम आपको दें तो सपोज करो वी आर हैविंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, डाटा एंटर कर रहे थे, ठीक है। एंड आपको पता है सभी को कि डाटा एंटर किसके थ्रू करते हैं, हम सेल्स के थ्रू करते हैं। जो भी वैल्यूज उसमें हम फीड करते हैं, एंटर इन द सेल्स, ठीक है। एंड इट एट एनी पॉइंट अगर आपको लगे कि द वैल्यू विच यू आर एंटरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड या यू आर एंटरिंग द रॉन्ग वैल्यू, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, ठीक है। सो बजाय कि हम डिलीट की का यूज करें, हम डायरेक्टली किसका यूज करते हैं, एस्केप की का, तो वैल्यू ऑटोमेटिकली गेट रिमूव जिस पे आप करंटली काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग द फंक्शन कीज, F1 से F12 तक, ठीक है। फंक्शन की इसका काम भी पर्टिकुलरली डिफाइन है, वी विल एक्सप्लेन यू। बट अभी के लिए आप ध्यान रखिए कि वी आर हैविंग 12 फंक्शन कीज, ठीक है। 12 फंक्शन कीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग द एंड बटन। एंड बटन का काम क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है क्लियरली आपको कि एंड बटन के थ्रू हम डॉक्यूमेंट के किसी भी पार्ट में क्यों ना हो, वी कैन डायरेक्टली गेट टू द एंड, हम एंड में पहुंच सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि इसको आप स्टैंड अलोन केवल एंड की को प्रेस करते हो या कंट्रोल के साथ प्रेस करते हो, ठीक है। अगर कंट्रोल के साथ प्रेस करोगे इट विल टेक यू टू द एंड ऑफ द बेसिकली लाइन, ठीक है। बट आप कंट्रोल शिफ्ट एंड करते हो, इट टेक यू टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट यू आर हैविंग अ डिलीट की। डिलीट की का एज द नेम सजेस्ट यू कैन सी कि डिलीट करने के काम आता है, ठीक है। जो भी कंटेंट आपने टाइप करा उसको हम डिलीट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। डियर नेक्स्ट लाइन में अगर आप देखिए वी आर हैविंग द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और आप इधर भी देखेंगे राइट साइड में कीबोर्ड के वी आर हैविंग अगेन द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। नंबर्स का काम आपको पता है क्या करना, बेसिकली हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए, नंबर्स चाहिए। नंबर्स के ऊपर हम परफॉर्म करते हैं तो कीबोर्ड के पास फैसिलिटी है नंबर्स एंटर करने की भी, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल 9। उसके बाद ये हम आते हैं फर्दर वी आर हैविंग द ऑपरेटर्स। क्या आता है हमारे पास, ऑपरेटर, ठीक है। जैसे मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए इसके अंदर सिंगल बटन पे सिंगल ही सिंबल दिखा रखा है, बट प्रैक्टिकल जो हमारा कीबोर्ड होता है दैट इज वेरी मच डिफरेंट। उसके अंदर जैसे ये नंबर आप देख रहे हो इसके ऊपर भी एक सिंबल और ऐड होता है जो कि एक्टिवेट होता है शिफ्ट को प्रेस करने के बाद, ठीक है। समझाऊंगा इजी आपको ताकि समझ आ पाए, ठीक है। सो फिलहाल के लिए जैसे आपने कोई नंबर एंटर करा 8, ठीक है, आप उसके ऊपर कोई ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं, सो यू कैन अप्लाई लाइक वी आर हैविंग माइनस। माइनस को आप अप्लाई करोगे, उसके बाद आप सेकंड नंबर दोगे जो 8 से लेस हो या बिगर हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। तो आप जैसे ही उसको दोगे तो बेसिकली रिजल्ट विल बी देयर, बट हम उसको एंटर की हेल्प से भी देख सकते हैं या इक्वल टू की हेल्प से भी देख सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द ऑपरेटर्स। नंबर्स के ऊपर जो भी काम हमने करना है, सॉरी ऑपरेटर्स के थ्रू करना है, तो ऑपरेटर्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, नंबर के ऊपर
मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यू हैविंग अ बैक स्पेस बटन। बैक स्पेस बटन बच्चों क्या करता है, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट टाइप करा है एंड यू वांट टू गेट वन स्पेस बैक, बैक का मतलब तो सीधी सी बात है कि वापिस आना, ठीक है। स्पेस का मतलब स्पेस वाइज। तो जैसे जैसे आप बैक स्पेस एक्टिवेट करोगे वैसे वैसे आपका जो कंटेंट है एक एक करेक्टर से इरेज होता चला जाएगा, या आप एक एक स्टेप वापिस आते चले जाएंगे डॉक्यूमेंट में, ठीक है। देन वी आर हैविंग अ नंबर की। नंबर की क्या होता है, बेसिकली नम की के नाम से भी जानते हैं, जो मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है, कि वी आर हैविंग अ नंबर पैड अवेलेबल, ठीक है। ये जो राइट साइड का पार्ट होता है दैट इज अ नंबर पैड। इसके अंदर बच्चों ऑप्शन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। नंबर भी दिए हुए हैं और इसके अंदर ऑपरेटर्स भी है। अगर आप देखें वी आर हैविंग द डिवीजन ऑपरेटर, ठीक है, वी आर हैविंग द मल्टीप्लाई ऑपरेटर, वी आर हैविंग द माइनस ऑपरेटर एंड प्लस ऑपरेटर, ठीक है। आप नंबर्स का यूज करके इन ऑपरेटर्स की हेल्प से कोई भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट अगेन वी आर हैविंग द एंटर की। नंबर पैड के अंदर अगर हम बात करें वी आर हैविंग द एंटर की, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों कीबोर्ड के अंदर अल्फाबेट्स का भी यूज होता है, तो उनके लिए हमने कौन कौन सी कीज यूज करनी है चलिए ये जानते हैं, ठीक है। सो थर्ड रो पर आ जाइए अब, ठीक है। फर्स्ट रो हमने डिस्कस कर ली थी, थर्ड रो पर आइए। वी आर हैविंग अ टैब की। टैब की बेसिकली बच्चों कीबोर्ड के अंदर स्पेशल कीज भी होती है, ठीक है, जो स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करती है। हर एक की के अलग अलग फंक्शनैलिटीज है, जैसे टैब की है, शिफ्ट की है, एस्केप की जैसे मैंने डिस्कस किया आपसे, ठीक है। वी आर हैविंग अ स्पेस बार, कंट्रोल, FN, विंडोज, तो सभी का अलग अलग काम है, ठीक है। सभी आपको हम बताएंगे, एक एक चीज डिटेल में बताएंगे, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड रो, वेरी फर्स्ट की वी आर हैविंग अ टैब की, ठीक है। एक प्री डिफाइंड स्पेस देने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट में हम किसका यूज करते हैं, टैब की का, ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, टैब में और स्पेस में। डियर स्पेस बार का भी वही काम होता है, ठीक है, बट दैट गिव्स ओनली द वन कैरेक्टर स्पेस एट अ टाइम, ठीक है। टैब क्या करेगा, एक प्री डिफाइंड, हो सकता है 7 कैरेक्टर की स्पेस है या 8 की, आई विल लेट यू नो, बट इट इज प्री डिफाइंड स्पेसिंग, ठीक है। उसके बाद ये रहेगा क्वार्टी, QWERTY, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लो डियर, ठीक है, यहाँ पे डी नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा ओ, ठीक है। तो डेट इज ओ, फिर आप हमारे पास आता है पी, तो आपको इसी सीक्वेंस में लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। जो सबसे पहले अल्फाबेटिकल सीरीज हमारी कीबोर्ड में स्टार्ट होती है दैट इज क्वार्टी, QWERTYUIOP, ठीक है। उसके आगे आप जाएंगे बच्चों, वी आर हैविंग अ ब्रैकेट बटन्स। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं ऊपर वाले, ठीक है, और ये सर्कल ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है। सर्कल ब्रैकेट ऊपर वाले हैं और स्क्वायर ब्रैकेट नीचे वाले हैं। अब मैंने आपको समझाया था कि जो भी सिंबल हम यूज करते हैं की के ऊपर सिंगल ऑपरेशन अप्लाई नहीं होता, बहुत सारे ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट है 2 की, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 ये मैंने आपको नंबर दिखाए, बट इसके ऊपर एक्चुअल कीबोर्ड में और भी सिंबल्स होते हैं, उसको एक्टिवेट करने के लिए आप क्या करेंगे, शिफ्ट पे की रख के आप प्रेस करेंगे तो दैट फंक्शन विल बी एक्टिवेटेड। और आप अगर इसमें देखें तो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर क्या हमारे पास सर्कल ब्रैकेट है, बट हम अगर डायरेक्टली इस बटन को प्रेस करेंगे कौन सी ब्रैकेट एक्टिवेट होती है, ओनली स्क्वायर ब्रैकेट। बट इसको आप करना चाहते हैं तो बेसिकली बच्चों इस तरह से करना है, शिफ्ट की आपकी ये थी, यहाँ भी है, शिफ्ट के साथ जैसे आप ये प्रेस करेंगे तो इंस्टेड की स्क्वायर ब्रैकेट एक्टिवेट हो, नीचे वाली ऊपर वाली एक्टिवेट हो जाएगी शिफ्ट के साथ। शिफ्ट का मतलब क्या होता है, शिफ्ट होना, ऊपर की तरफ जाना, ठीक है। सो इन द सेम वे जैसे आप शिफ्ट बटन पे क्लिक करके इस वाले पे बटन पे क्लिक करते हो, ये देखिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, उससे सर्कल ब्रैकेट ऊपर वाली एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। सो ये थी आपकी थर्ड रो इन द कीबोर्ड, ठीक है। फोर्थ रो पर आइए, वी हैविंग अ कैप्स लॉक। कैप्स लॉक, कैप का मतलब क्या, कैपिटल, ठीक है। आप इसमें डिजिट्स देख, इसमें जो आपके सॉरी जो अल्फाबेट्स है वो कैपिटल में है, बट जब तक आप कैप्स लॉक ऑन नहीं करते किसी भी डॉक्यूमेंट में तो बाय डिफॉल्ट वो सारे के सारे जो बटन्स है वो क्या होते हैं, नॉर्मल जो ऑपरेशन में हम बात करें तो दैट इन द लोअर केस। लोअर केस का मतलब छोटे अक्षरों में होंगे, ठीक है, जैसे क्यू छोटा, W छोटा, फिर E छोटा, R छोटा, T छोटा, YUIOP, ठीक है। जब तक आप कैप्स लॉक को एक्टिवेट नहीं करते तब तक जितने भी इसके अंदर अल्फाबेट्स है दैट ऑल विल बी इन द लोअर केस, छोटों में होंगे, ठीक है। तो सेकंड अल्फाबेटिकल सीरीज आप देखते हैं A, ठीक है, SDFGHJKL, दैट यू हैव टू रिमेंबर। 2-3 बार रिवाइज करेंगे आप इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है, इजीली रिमेंबर हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग द एंटर की। एंटर की के हेल्प से बच्चों हम क्या करते हैं,
कोई भी हमने पैराग्राफ सपोज करो डॉक्यूमेंट के केस में हम बात करें, आप डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे थे एंड यू वांट टू गेट स्विच टू द नेक्स्ट लाइन, आप नेक्स्ट लाइन में आना चाहते हैं, सिंपली एंटर की प्रेस कर दीजिए। या एक्सेल के अंदर आपने कोई ऑपरेशन अप्लाई करा है, फॉर्मूला अप्लाई करा है, फंक्शन अप्लाई करा है, उसके रिजल्ट को देखने के लिए भी आप किसका यूज कर सकते हो, एंटर का। ठीक है, पावर पॉइंट के केस में भी हम इस की को बेसिकली क्या करने के लिए हेल्प कर सकते हैं, स्लाइड को नेक्स्ट स्लाइड से मूव करने के लिए। ठीक है, जैसे आप 10 स्लाइड्स पे काम कर रहे थे तो फर्स्ट स्लाइड से सेकंड, सेकंड से थर्ड, ठीक है, एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वे द थर्ड लाइंस ऑफ द कीबोर्ड इज आल्सो ओवर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, वी आर इन द फिफ्थ रो ऑफ द कीबोर्ड, शिफ्ट की। एज द नेम सजेस्ट, शिफ्ट करने के काम आता है। ठीक है, शिफ्ट का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, शिफ्ट की को प्रेस कर दीजिए, ये दो जगह प्रेजेंट होती है किसी भी कीबोर्ड में, इन द लेफ्ट साइड एंड इन द राइट साइड। आप किसी भी साइड से शिफ्ट को प्रेस कीजिए, उस बटन को प्रेस कीजिए जो सिंबल आप यूज करना चाहते हैं, तो दैट विल बी एक्टिवेटेड। नॉट द लोअर वन बट अपर वाला, जो ऊपर वाला सिंबल होगा किसी भी कीवर्ड का किसी भी की में, शिफ्ट के साथ प्रेस करने पे वो एक्टिवेट हो जाता है, आसानी से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग ZXCVBNM। बच्चों ये क्या है, लास्ट अल्फाबेटिकल रो इन द कीबोर्ड। ठीक है, सो इनके हेल्प से हम कोई भी अल्फाबेट्स टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अगेन वी आर हैविंग द ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स, दैट इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट। ठीक है, यूज कर सकते हैं। ठीक है, शिफ्ट की हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। एंड इन द वेरी लास्ट रो, चले लास्ट में आते हैं, कंट्रोल। अगेन हम पहले भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं, जो हमने प्रीवियस दो क्लासेस थी उसमें हम आपको बता चुके हैं कि कंट्रोल की हेल्प से हम अल्फाबेट्स को कंबाइन करके कंट्रोल के साथ बहुत सारे शॉर्टकट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट के अंदर काम करते समय हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल की का हेल्प कर सकते हैं हम उसके लिए, शॉर्टकट्स को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, फंक्शन की। ठीक है, देन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज अ विंडो की। ठीक है, ठीक है, दिस इज अ विंडो की और विंडो बटन। बच्चों आपने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में पर्टिकुलरली, अगर आप इस बटन को प्रेस करोगे तो स्टार्ट मेन्यू गेट एक्टिवेटेड। स्टार्ट मेन्यू जो होता है टास्क बार के ऊपर, दैट गेट एक्टिवेटेड ऑन द लोअर लेफ्ट साइड ऑफ योर स्क्रीन। ठीक है, जो बिल्कुल इस साइड में स्टार्ट बटन जैसे आप प्रेस करोगे तो स्टार्ट बटन एक्टिवेट हो जाता है विंडो बटन को प्रेस करते ही। ठीक है, उसके अंदर फिर फर्दर ऑप्शंस होते हैं, किसी भी ऑप्शन पे अपने काम के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस पे जा सकते हैं। ठीक है, then we are having the alternate key, alt key. ठीक है, dear again it is used in the combination of keys for applying the various shortcuts। अप्लाई करने के लिए बहुत सारे शॉर्टकट्स को alternate key का भी यूज करते हैं। ठीक है, then we are having the space bar। ठीक है, space bar as the name suggest, स्पेस देने के काम आता है, वन कैरेक्टर एट अ टाइम। ठीक है, if you want to apply more than one you can go for the tab। ठीक है, then we are having the alternate key again and control key again। ठीक है, so this is a very important now discussion related to the arrows की। किसी भी डॉक्यूमेंट में आप किसी भी पोजीशन पे है, आप बेसिकली कर्सर को मूव करने के लिए माउस का इस्तेमाल ना कर कर कीबोर्ड के अंदर जो एरो कीज प्रेजेंट है उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल, अगर आप डॉक्यूमेंट के बिल्कुल बॉटम पे है, आप अपर साइड में आना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर द अपर एरो की। ठीक है, दीज आर द एरो कीज। राइट, सो अगर आप डॉक्यूमेंट के बिल्कुल राइट साइड में है, आप लेफ्ट का यूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के राइट साइड में है, लेफ्ट में जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट के बिल्कुल अपर साइड में आप नीचे आ सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द एरो कीज। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, एरो कीज कहते हैं। एरो कीज की हेल्प से डॉक्यूमेंट में आप किसी भी टाइप की मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगेन वी आर हैविंग द डिलीट की अवेलेबल इन द नंबर कीपैड। तो बच्चों ये एक बेसिक सा डायग्राम है कीबोर्ड का, जिसकी हेल्प से हमने आपको कीबोर्ड के अंदर जो भी कीज प्रेजेंट है उसकी ओवरव्यू देने की कोशिश करी है। ठीक है, अब इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हुए इसकी डिटेल में जाएंगे और आपको एडवांस पार्ट ऑफ द कीबोर्ड समझाएंगे। ठीक है, टिल देन गो थ्रू दिस वीडियो क्लास। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स। ठीक है, हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए आपको बाकी सारी चीजें बताएंगे। थैंक यू।